हेलो एंड वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जो है आपको एज इट इज़ याद करनी है। सो डेफिनेशन क्या कहती है कि दैट इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू composed of fluid portion plasma and formed elements WBCs, RBCs and platelets that circulates through the cardiovascular system। तो कहा यह गया है कि ब्लड जो है इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि बॉडी में कई टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, तो ब्लड क्या है? ब्लड इज़ अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को सॉर्ट ऑफ कनेक्ट करता है, यानी इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट से, लंग्स को कनेक्ट कर रहा है बाकी ऑर्गन से, हार्ट को कनेक्ट कर रहा है लंग्स से। तो इस रेफरेंस में इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड पोर्शन प्लाज्मा। फ्लूइड पोर्शन प्लाज्मा क्योंकि ऑफकोर्स ब्लड फ्लूइड होता है, जब तक कोगुलेट ना करे बॉडी के अंदर तो फ्लूइड होता है। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या होते हैं? WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स दैट सर्कुलेट्स थ्रू आउट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो ब्लड ऑफकोर्स कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आर्टरीज और वेन्स में सर्कुलेट करता है और उसको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कहते हैं। तो इस यहाँ डेफिनेशन एज इट इज़ हो गई। अब सवाल ये कि हम इसको और इलेबोरेट करके पढ़ेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहते हैं। क्योंकि नंबर 1 इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। सो एज यू ऑल नो कि हमारी बॉडी में सिर्फ 3 टाइप के ओरिजिन्स होते हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल। तो ब्लड भी मेसोडर्मल ओरिजिन का है, इस वजह से भी कहते हैं। एंड इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्लाज्मा इज मैक्सिमम एंड सेलुलर सब्सटेंसेज आर मिनिमम। तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस जो है प्लाज्मा वो मैक्सिमम है, यानी तभी तो फ्लूइड पोर्शन में, फ्लूइड स्टेट में है वो। और सेलुलर सब्सटेंसेज आर मिनिमम। सेलुलर सब्सटेंसेज जो हैं, सेल्स इन पार्टिकुलर, बहुत कम है, इस वजह से इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। नाउ कमिंग टू इट्स क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ब्लड को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फ्लूइड पोर्शन और सेलुलर पोर्शन। फ्लूइड पोर्शन इसका जो वाटरी सब्सटेंस होता है वो होता है प्लाज्मा की, जिसकी वजह से ब्लड जो है फ्लूइड होता है। प्लाज्मा 55% होता है एंड सेलुलर पोर्शन इज़ 45%। तो प्लाज्मा 55%, इट इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड। इसके हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। और सेलुलर एलिमेंट्स 45%। इसमें क्या होते हैं? RBCs जिनको हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, WBCs यानी ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। RBCs का मोटा फंक्शन यही है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, मेन ऑक्सीजन बाइंड करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। WBCs इम्यूनिटी में मदद करते हैं एंड प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नाउ कमिंग टू दी मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लड ये डेटा जो है ये गाइटन एंड हॉल्स का लेटेस्ट एडिशन से लिया गया है और ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कलर इज रेड। ऑफ कोर्स यू नो रेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन कंपाउंड है, उसकी वजह से ब्लड का कलर रेड होता है। वॉल्यूम एक नॉर्मल इंडिविजुअल में होती है ब्लड की 5 to 6 लीटर्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1.0502 to 1.060। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी कोई यूनिट नहीं होती बिकॉज ये एक रिलेटिव टर्म है। pH क्या होता है? 7.35 to 7.45 यानी एवरेज 7.4 यानी न्यूट्रल pH होता है। रिएक्शन एल्कलाइन यानी बेसिक रिएक्शन देता है ब्लड। ऑल्दो pH इसका न्यूट्रल है मगर रिएक्शन ही एल्कलाइन देता है। वेट कितना होता है? 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट इसका वेस्ट होता है। विस्कोसिटी यानी गाढ़ा कितना होता है? इट इज़ 4.5 टाइम्स मोर देन वाटर, यानी पानी से 4.5 गुना ज़्यादा गाढ़ा होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? 25 to 30 मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ऑस्मोलैरिटी, अब यहाँ ये ख्याल रखिएगा, दिस इज ऑस्मोलैरिटी नॉट ऑस्मोलैलिटी, बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। एंड ऑस्मोलैरिटी इज 290 to 310 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर। So osmolarity is 290 to 310 milliosmoles per liter. Temperature is 37 degrees average. अब हम इसके जो मेन सेल्स हैं उनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद RBCs। तो RBCs को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। दे आर दी माइन्यूट पार्टिकल्स दैट इम्पार्ट रेड कलर टू द ब्लड। इरिथ्रोसाइट्स या RBCs, ऑफ कोर्स RBCs की वजह से ही ब्लड का कलर रेड होता है। और RBCs की वजह से क्यों होता है? क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। मॉर्फोलॉजी, अगेन दिस ऑल डेटा इज फ्रॉम गाइटन एंड हॉल 2020 एडिशन। शेप इज बाइकॉनकेव शेप होता है। बाइकॉनकेव शेप का मतलब ये कि जो डिस्क लाइक का होता है। सेंटर जो है वो थोड़ा दबा हुआ होता है और उसकी जो बाउंड्री पेरिफेरी है
वो थोड़ी थिक होती है, यानी एल्पेनलीबे टॉफ़ी की तरह होता है, आप लोग समझ सकते हैं। एंड ई न्यूक्लिएटेड एट मेच्योरिटी, शुरुआत में न्यूक्लियस होता है मगर मेच्योरिटी पर न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट हो जाता है, और बाकी सेलुलर ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर हम जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है, तो एज टू मेक मोर रूम फॉर हीमोग्लोबिन के लिए ज़्यादा जगह पैदा करने के लिए इसका शेप, इसके अंदर के बाकी सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हो जाते हैं। डायामीटर क्या है? 6.5 to 8.8 माइक्रोमीटर्स। एवरेज इसका ये है 7.3 माइक्रोमीटर्स टू 7.8 माइक्रोमीटर्स। 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर्स। थिकनेस माइक्रोन, 1 माइक्रोन, सेंटर में 1 माइक्रोन और पेरीफेरी में 2 माइक्रोन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि शेप एज बाइकॉनकेव, इस वजह से डिफरेंस है। वॉल्यूम क्या है? 76 to 96 फर्मोलीटर, 76 to 96 फर्मोलीटर है। एवरेज 90 फर्मोलीटर लेते हैं हम। लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज इन सर्कुलेशन, यानी 120 दिन जिंदा रहती हैं सर्कुलेशन में। सरफेस एरिया अबाउट 140 स्क्वायर माइक्रॉन्स, 140 स्क्वायर माइक्रॉन्स इनका सरफेस एरिया होता है। और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ईच आरबीसी कंटेन्स 29 पिकोग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन। तो एक आरबीसी में 29 पिकोग्राम्स होते हैं हीमोग्लोबिन के। 1 पिकोग्राम इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 grams. So this was the morphology of RBC. Now coming to WBCs. तो WBCs को हम ल्यूकोसाइड्स भी कहते हैं। ल्यूकोज ये लैटिन का वर्ड है। ल्यूकोज का मतलब वाइट एंड साइटोस का मतलब सेल। तो WBCs आर वाइट ब्लड सेल्स एंड आर ऑल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइड्स। तो ये क्या है? दे आर दी मोबाइल यूनिट ऑफ आवर बॉडीज प्रोटेक्टिव सिस्टम। ये तो हम सब जानते हैं, हमारी बॉडी का जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है वो WBC से ही होता है। कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हुआ WBCs आ जाते हैं, स्क्वीज़ कर उनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, उनकी आगे वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। फॉर्म कहाँ होते हैं? दे आर फॉर्म्ड इन दी बोन मैरो। मेजॉरिटी जो है वो बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। मोनोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स एंड स्प्लीन, लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल्स जो है स्प्लीन में फॉर्म होते हैं। कर रहा हूँ, स्प्लीन में होते हैं। So mainly they are found in bone marrow and spleen. Characteristic, they are nucleated cells। जहाँ आपके RBC cells, जहाँ RBCs में न्यूक्लियस नहीं था, इनमें न्यूक्लियस होता है। They are formed partially in the bone marrow and partially in the lymph and transported wherever needed। Characteristics और WBCs के ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो आएगी। This is just an introduction। ये इसकी मॉर्फोलॉजी क्विकली पढ़ लेते हैं। शेप स्पेरिकल, या ये भी कह सकते हैं कि they don't have any shape, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, स्क्वीजिंग मूवमेंट शो करते हैं, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक शेप नहीं होता। कलर इज़ कलरलेस, कुछ जगह वाइट भी लिखा होता है, बोथ आर एक्सेप्टेबल। डायमीटर 10 to 20 माइक्रोमीटर्स। नॉर्मल काउंट है 4000 to 11,000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड। एंड साइट ऑफ फॉर्मेशन इज बोन मैरो एंड स्प्लीन। So that's all for today. Hope you understood today's concept. In case of any query, you may ask in the comment section. Goodbye till then. Like, comment, share and subscribe to MBBS Mentor.